आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अपने पास इसके बराबर दे रखा है इंटीग्रेशन जी ऑफ टी और एल एन 1 माइनस टी और अपॉन में अपने पास दे रखा है 1 प्लस टी के बराबर। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। आगे अपने पास क्या कह रहा है कि जी फंक्शन जो है ना वो अपने पास क्या कह रहा है कि एज अ कंटिन्यूअस और ऑड फंक्शन है। जी फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस और ऑड फंक्शन है, इसका काम कहाँ पर आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अच्छा, ये इसके बराबर दे भी रखा है, तो अल्फा का वैल्यू निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास इनको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, आई इक्वल टू दे रखा है अपने पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक। और यहाँ से अपने पास ये है एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास दे रखा है और इसको एक्स के रेस्पेक्टिव में इंटीग्रेट करना है। क्या गया अपने पास इसके बराबर। अब देखिए जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा एक बार हम किंग प्रॉपर्टी जरूर लगा कर देखेंगे। चलिए किंग प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर, किंग प्रॉपर्टी। जैसे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स को हमें रिप्लेस करना है, यहाँ से बताइए एक्स को हमें रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस टाइम्स पाई बाई टू और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, किसके, माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। अगर आप गौर से तो ये जीरो है, यानी एक्स को हमें किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से। सीधी सी बात है, एक्स को हमें माइनस एक्स से रिप्लेस, हम इसलिए लिख करके दिखा दिए क्योंकि आपको पता चल जाए। जैसे ही हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, बताइए चलिए फटाफट रिप्लेस करना स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिएगा तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिएगा तो अपने पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है, और कॉस माइनस एक्स, कॉस एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का अपने पास माइनस खा जाता है। ठीक है, इवन फंक्शन माइनस को खा जाता है, इवन फंक्शन माइनस को थोड़ी खाता है। और ये आ गया अपने पास 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स के बराबर और ये रहा अपने के पास डी एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलो दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सावधानी से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे, लेफ्ट साइड अपने के पास क्या आ गया 2i। हम क्या करें, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 इस दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2i, लेफ्ट साइड को अपने के पास ऐड करती है तो ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे 2i इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई टू तक। और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस टाइम्स एफ ऑफ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और इंटू डी एक्स, हाँ है ना। और प्लस टर्म्स अपने पास हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास बताइए तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, हाँ है ना, और होल अपने अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। प्लस टर्म्स अपने पास बताइए, इसको थोड़ा सा हम यहीं पर सॉल्व करके लिख रहे हैं तो यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स ये किस आ जाएंगे 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, यानी ये लिखा हुआ ई रेज टू पावर एक्स इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास बराबर कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ गया 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर है, हाँ या ना। देखो ई रेज टू पावर एक्स को हम क्या किए हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। अब जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम एलसीएम एलसीएम लेकर के ऐसे लिख दिए बराबर, कोई एतराज हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टर्म्स अपने पास बताइए तो प्लस टर्म्स ये आ गया ई रेज टू पावर एक्स और इंटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास बताइए तो होल अपॉन में आ गया किस बराबर, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। किसी को कोई एतराज, इसको अपने पास यहाँ पर जगह है तो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, अब एक क्या भाग गया। ठीक है, एक सेकेंड, सारा कॉपी हुआ नहीं। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से अपने पास डी एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं करें, हम ऐड कर लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके ये लिख लिए। अगर आप गौर से देखते हैं ना, गौर से, तो इसको अपने के पास एज इट इज रहने दीजिए। ये अपने पास लिमिट क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई टू तक। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई टू तक। और ये अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा अपने पास 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपने पास इस फंक्शन को देख करके सॉल्व करना पड़ेगा बराबर, ये आ गया इसके बराबर। प्लस टर्म्स अपने पास बताइए तो जैसे ही अपने पास इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने पास फंक्शन एज इट इज अपने पास नीचे आ रहा है, यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई
2 तक, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर और इंटू अपने पास क्या आ गया डी एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ये अपने पास कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, इनको सॉल्व कर लेना है, इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अब अपने पास ये जो ये पूरी क्वांटिटी ये अपने पास पूरा एज इट इज यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, ये पूरा अपने के पास, इसको हम और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास पूरा एज इट इज नीचे चिपकेगा और यहाँ से अपने पास कैसे सॉल्व कर ले। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये जो पूरा फंक्शन है एक इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स। जब ये इवन फंक्शन है तो यहाँ से अपने पास माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। और ये आ गया अपने किस बराबर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और डी एक्स के बराबर है। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता देते ये अपने पास ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अपने पास ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना ये पूरा अपने पास क्या है, एक इवन फंक्शन है, हाँ है ना। इसको हम दूसरे पेज पे ले चलते हैं, चलिए दूसरे पेज पे अपने पास ले जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 2i किसके बराबर आया था, 2 आया था अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, सॉरी 0 से नहीं, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये रहा अपने पास पाई बाई 2 तक। और प्लस टाइम्स ये अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, इसको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट करना है। और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। और ये रहा अपने पास किस बराबर, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा डी एक्स के बराबर, ये अपने पास माइनस पाई बाई 2 नहीं है बल्कि अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के पाई बाई 2, हाँ या ना। देख लो अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे, अगर किसी को यहाँ से दिक्कत परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब अपने के पास करे तो करे क्या, वही करे जो मंजूर खुदा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं। इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको अपने के पास आई मान लेते हैं, I1 मान लीजिए क्योंकि आई है। इसको अभी सॉल्व करना है दया, यहाँ से अपने पास I1 बताइए, I1 हमें सॉल्व करना है। यहाँ से अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। और ये अपने के पास इसको सॉल्व करने के बाद में क्या अपने पास एक्स स्क्वायर और ये क्या किस बराबर, कॉस एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। हम क्या करें, इसमें बाई पार्ट लगा रहे हैं। इसको अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन और ये अपने पास कौन सा फंक्शन हो जाएंगे, सेकंड फंक्शन, हाँ या ना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास कॉस एक्स का अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है ना, ये आगे अपने पास कॉस एक्स और इंटू अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने पास इंटीग्रेशन, गलत मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएंगे, एज इट इज और सेकंड फंक्शन का अपने पास इंटीग्रेशन, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन ये वाले होंगे। ठीक है, और ये अपने पास कौन से फंक्शन होंगे, ये अपने पास सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना। लिमिट अपने पास चिपकाती जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 0 और ये किस बराबर है, तो पाई बाई 2 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टर्म्स अपने पास इंटीग्रेशन, इसका अपने पास डिफरेंशिएशन तो ये आ गया अपने पास 2x और इसका अपने पास इंटीग्रेशन किस आ जाएंगे, तो साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया, यहाँ से अपने के पास ये तो 2 है ना, 2 कौन लिखेगा, चलो खैर उतना फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से अपने पास ये 2 है, ठीक है, तो 2 चलो हम 2 को मानेंगे नहीं। ये किस आ जाएंगे, तो पाई बाई 2 अगर डालेंगे तो ये किस आ जाएंगे, पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर, यानी तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। किस बराबर, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, तो साइन पाई बाई 2 अपने के पास 1 के बराबर होता है और ये 0 हो जाएंगे। तो सॉरी साइन पाई बाई 2 इंटू दिस, तो ये आ गया अपने पास माइनस पाई बाई 2 लिखा हुआ है। यहाँ से अपने पास अब फिर से ये जो 2 है ना, ये अपने पास 2 क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब अपने पास इसमें से भी फिर से तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये रहा अपने पास कौन सा, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स एज इट इज और ये 2 अपने पास बाहर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ से अपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अपने पास माइनस टाइम्स, तो ये किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर, है ना। और ये आ गया इसके बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, लिमिट हम एक ही बार चिपका देंगे। इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे, ये साइन एक्स अपने इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर है, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये रहा डी एक्स के बराबर है ना। 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये किस आ जाएंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, डायरेक्ट लिखते हो यार, पाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर माइनस टाइम्स 2 और इंटू किस आ जाएंगे, एक्स कॉस एक्स के बराबर, है ना। और ये माइनस टाइम्स हो जाएंगे और यहाँ से किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स कॉस एक्स का अपने पास इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास लिमिट बताओ, 0 और ये रहा अपने पास कहाँ तक, पाई बाई 2 तक। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर ले, जैसे पाई बाई 2 डालेंगे तो ये अपने पास 0 हो जाएगा और ये अपने के पास, अच्छा ये 0 हो जाएगा और ये अपने पास किस आ जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 2, अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, है ना।
ये आ गया पाई बाई 2, 1 आ गया 0, और जैसे 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर ही होगा। देख लो अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ये 1 ही आएगा ना, ये आ गया अपने के पास पाई बाई 2, जैसे डालेंगे तो ये आ गया अपने पास, अच्छा माइनस होगा क्योंकि अपने पास पाई बाई 2 को ये किसके बराबर दे देगा, कुछ तो गड़बड़ कर, तो नहीं प्लस ही होगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 डालेंगे तो ये पूरा 0, ये अपने पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस 1 ही होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या जाएंगे अपने पास +1, और जैसे 0 डालेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास I1 बताइए, फाइनल आंसर में अपने पास यहाँ पर जो I1, यहाँ से जो I1 आ जाएगा वो I1 किस तरह आ जाएंगे, तो पाई स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास आ गया 2 के बराबर। I1 हमारे पास ये आ गया, आंसर आ चुका है। खैर लेकिन अपने के पास अभी इसका काम कहाँ हुआ है, ये जो अपने पास ऊपर है f(x), g(x) क्या है, एक ऑड फंक्शन है। चलो अपने पास g(x) के बारे में क्या दे रखा, ऑड फंक्शन है। जब g(x) अपने के पास इज ऑड फंक्शन, हाँ है ना, ये अपने पास कौन सा है, ऑड फंक्शन है। जब ये अपने पास ऑड फंक्शन है, इसका मतलब है कि अपने पास g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स g ऑफ x के बराबर, हाँ है ना। ऑड फंक्शन का अपने के पास कहानी रामा कटोरा यही है। अब अगर हमारे पास f ऑफ x फंक्शन ऑड हो गया ना तो काम ही खत्म, ये पूरा 0 हो जाएगा। f ऑफ x अगर ऑड फंक्शन हो गया तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे 0 हो जाएगा। तो चलो अपने पास g ऑफ माइनस एक्स बताते हैं, अबे इधर हो जा, तो g ऑफ माइनस एक्स अपने पास फिर आ जाएंगे, तो पहले g ऑफ x लिख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ये अपने के पास हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास g ऑफ माइनस एक्स, g ऑफ x के बारे में बताइए, g ऑफ x अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास g ऑफ x जो है, या g ऑफ x नहीं बल्कि अपने पास f ऑफ x के बारे में कमेंट कीजिए, या अपने पास क्या लिखना है, f ऑफ x। यहाँ से अपने पास बताइए f ऑफ x अपने पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन g ऑफ t, और ये क्या रहा है अपने के पास g ऑफ t और ln, बताइए ये g ऑफ t ln 1 माइनस टी के बराबर, और होल अपने अपने पास बराबर 1 प्लस टी के बराबर, और ये रहा अपने पास डी टी के बराबर, ये दे रखा था अपने पास 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और ये आ गया 0 से लेकर कहाँ तक, x तक। अगर अपने पास f ऑफ x ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से अपने पास f ऑफ माइनस एक्स बता दो, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो 0 से लेकर के कहाँ तक माइनस एक्स तक, और ये रहा अपने पास बराबर g ऑफ t के बराबर, और ये आ जाएंगे ln और 1 माइनस टाइम्स t, और होल अपने आ गया अपने पास 1 प्लस टी के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर। अगर ये अपने पास माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा ना तो हमारा काम बन सकता है, क्या हो जाए, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, टी को हम इस टी को अपने पास माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फिर मोए मोए होगा। यहाँ से अपने पास क्या करो, टी को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, चलो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ माइनस टी की आ जाएंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो जाएंगे वो अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के माइनस एक्स तक, और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर जी ऑफ टी, और ये आ गया अपने पास बराबर जी ऑफ टी और ln, बताइए जी ऑफ टी इंटू ln 1 माइनस टी के बराबर, और होल अपने आ गया किस बराबर 1 प्लस टी के बराबर, और ये रहा डी टी के बराबर। अब अपने के पास क्या क्या ये जो अपने के पास एफ ऑफ एक्स के बारे में अपने पास चेक करना है कि ये अपने पास ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी को हम m से रिप्लेस कर देते, किससे, टी को हम m से रिप्लेस कर देते हैं। या तो अपने पास टी को जैसे हम माइनस m से रिप्लेस कीजिए, जैसे टी को माइनस m से रिप्लेस करते तो यहाँ से अपने पास डी टी किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स डीएम के बराबर, हाँ है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो जैसे अपने कैसे इसको माइनस m से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से अपने कैसे अभी लिमिट लगा देंगे, ये किस आ जाएंगे जी ऑफ, यहाँ से अपने कैसे टी की जगह माइनस m हो जाएंगे, हाँ है ना, इंटू अपने कैसे आ जाएंगे ln, यहाँ आ गया 1 प्लस m के बराबर, और होल अपने कैसे 1 माइनस m के बराबर, और ये आ गया माइनस dm के बराबर, हम माइनस को यहाँ पर डाल देते हैं। अब अपने कैसे अब क्या कीजिए, यहाँ से अपने कैसे टी की जगह 0 डालेंगे तो m की लिमिट अपने कैसे आ जाएंगे 0, और जैसे अपने के टी की जगह x डालेंगे ये आ गया प्लस x के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास देखिए g ऑफ माइनस m, अब देखिए वेरिएबल चेंज होने से अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से अपने पास क्या गया, g ऑफ माइनस x के बराबर माइनस टाइम्स g ऑफ x के बराबर, ठीक है। तो g ऑफ माइनस m को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स g ऑफ m, तो ये किस तरह आ जाएंगे इंटीग्रेशन g ऑफ x के बराबर, हाँ है ना, इंटीग्रेशन ये किस तरह आ जाएंगे g ऑफ ये 0 से लेकर के x तक, यहाँ पर माइनस है, और एक माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे g ऑफ m के बराबर, और इंटू अपने के आ जाएंगे ln, इसको अगर आप गौर से देखते हो तो ये वही लिखा हो 1 माइनस टाइम्स m, और होल अपने के 1 प्लस m के बराबर, और इस पूरी की पावर है -1, और ये रहा dm के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, ये माइनस माइनस अपने कैसे आ जाएंगे प्लस के बराबर, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये -1 ये बाहर कूद करके आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये माइनस टाइम्स लिखा हुआ 0 से लेकर के x तक, और ये रहा अपने पास g ऑफ m, और इंटू अपने के पास ln, यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स m के बराबर, और होल अपने आ गया 1 प्लस m के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा अपने पास dm के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक नहीं चाहिए। अगर आप इसको गौर से देखते हो, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर दो, अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने के पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है, हाँ क्या ना,
जिसको दिख गया है वो देख लो। ये अपने किस बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर टी है, टी की जगह अगर अपने पास एम रिप्लेस कर देंगे तो यही लिखा हुआ है, यानी ये किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स अपने किस बराबर हो जाएंगे, इसको अपने पास यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर, माइनस एक्स के बराबर, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कौन से फंक्शन हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएंगे। जब ये अपने पास ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स के बारे में अब कमेंट हो गया, तो यहाँ से अपने पास 2i बताओ तो किसके बराबर है। यहाँ से अपने पास 2i जो है यहाँ पे हम पार्टीशन कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से अपने पास 2i किसके बराबर है, तो 2i है इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर, और ये आ गया किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2i के बराबर है, 2i या प्लस 2i, तो प्लस टाइम्स 2i1 के बराबर है। हाँ या ना, i1 का वैल्यू अपने पास चिपका देंगे, ठीक है। अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, ये पूरे जीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत। एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो ये अपने पास किस तरह लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। जब ये अपने पास पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ से अपने पास 2i किसके बराबर हो जाएंगे, 2i इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास 2i1 के बराबर। हाँ है ना, अब अपने पास 2 अपने पास कैंसिल आउट हो गया, जब 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से i इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, i1 के बराबर, और i1 हमारे पास दे रखा है, i1 किसके बराबर है, अभी निकालें, पाई स्क्वायर बाय 4 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो पाई स्क्वायर बाय 4 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, इसलिए हम बोल रहे थे कि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। हम आपको ये प्रूव करना चाह रहे थे कि ये फंक्शन अपने पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसको किससे कंपेयर किया गया, इसको कंपेयर किया गया अपने पास पाई स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर, यहाँ से अपने पास पाई स्क्वायर और अपॉन में अल्फा, और यहाँ के इस तरह पाई स्क्वायर है, यहाँ से अपने पास पाई अपॉन अल्फा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको अपने पास इस 4 को यहाँ से हटाते हैं, तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है ना, पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। यानी यहाँ से अपने पास अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर में किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर, यानी अल्फा आ गया अपने पास किस बराबर, 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू पूछ रखा है, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास हमारे पास 2 के बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन फंक्शन का अपने पास अच्छा खासा क्वेश्चन था, फंक्शन को अपने पास इसमें इंटीग्रेशन घुसेर रखा है और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगा रखा है, सीधी सी बात। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 2 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो अगर आते हैं तो बना के आइएगा, नहीं आते हैं तो फिर मोए मोए होने वाला है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।